हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हर हालात में प्रशंसा करें। जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, अगर आप रूत की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है कि यहूदा के बैतलहम में अकाल पड़ा और एलीमेलेक अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मोआब के देश में चला गया और वहां परदेशी होकर रहने लगा। जब आप इब्रानी भाषा में यहूदा का मतलब देखें तो उसका मतलब है प्रशंसा और मोआब का मतलब है निचला स्थान। जब एलीमेलेक प्रशंसा के देश को छोड़कर निचले स्थान में गया तो वहां उसकी मृत्यु हो गई। एक बात हमेशा याद रखें, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। जब कभी भी आप यहूदा यानी प्रशंसा वाले स्थान को छोड़कर मोआब यानी निचले स्थान में जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला करता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की पत्नी लिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि याकूब उससे कम प्यार करता था, पर परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। जब उसकी कोख से चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। जरा सोचें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहूदा पैदा होने के बाद, प्रशंसा आने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब विश्राम कर, क्योंकि तेरे जीवन में यहूदा यानी प्रशंसा आ चुकी है। उसी तरह जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। याद रखें, जहाँ जहाँ मसीह लोगों के जीवन में प्रशंसा आती है वहाँ वहाँ आज़ादी और छुटकारा आता है। मेरे प्रियो, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। इसीलिए जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया और मारा गया तो वे उस समय रोए नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करनी शुरू की। और बाइबल में लिखा है कि जेल की नींवें हिली और परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर आज़ाद किया। अगर आप सोचते हैं कि जब आपके जीवन में गवाही आएगी तभी आप परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे तो आप यहाँ पर गलत हैं। जब आप हर हालात में सच्चे मन और पवित्रताई के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, बिना गवाही के भी उसका धन्यवाद करते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी गवाही यही होती है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक छुड़ाए जाएंगे और ऊंचे किए जाएंगे और सभी चीज़ें उनको पीछे पड़कर मिलेंगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन के हर एक हालात में आपकी प्रशंसा करूँगा ताकि मैं उस स्थान को ग्रहण कर सकूँ जो आपने मेरे लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।